ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 22 अप्रैल 2021। आज सद्गुरुवार है। आज हम सभी सुनेंगे सद्गुरु बाबा के सत्वचन। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, अभी तुम वनवा में हो, इसलिए तुम्हें अच्छे खाने की, अच्छे कपड़े पहनने की आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये जो आसक्ति है, तो इससे ऊंची मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। तो प्यारे बाबा ने कहा है कि तुम्हें अनासक्त वृत्ति रखनी है। और फिर बाबा ने कहा है कि बाबा आए हैं भारत को सैल्वेज करने के लिए, और तुम बच्चे मददगार बनते हो। भारत प्राचीन खंड है और इसीलिए भारत को सैल्वेज करने के लिए बाबा आए हैं। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। आज की मुरली में प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? उत्तर है, बाबा ने कहा, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक अर्थात रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवा में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद न रहे। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ये भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड, यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ये इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है, अभी तो हेल है। तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज।
हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है, श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। यह सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो झूठखंड हो जाता है। तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खाने पड़ती है, माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता है। दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत की चढ़ती कला और उतरती कला। बाबा कहते भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है ना। 5000 वर्ष लग जाते हैं ना। धीरे बाबा ने जैसे कहा ना, भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है, तो 5000 वर्ष लग जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, यह तुम बच्चे ही जानते हो, है ना। 5 विकारों से बाबा हमें सैल्वेज करते, मुक्त करते हैं। बाबा कहते तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वराइज कैसे होती है, ये तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गवाना। बाबा कहते एक कहानी भारत की कि राज्य लेना और गवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो 1-2 से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते। ये तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाए और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो, बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। शिव बाबा की महिमा का बोर्ड
बाबा ने कहा चाहिए उसमें क्या लिखना चाहिए, वो भी बाबा ने बताया। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो है वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती है। अभी तो मधुबन से भी डायरेक्शन आया है कि हर एक ने मनसा सेवा करनी, क्योंकि 30 लास्ट के मई तक मधुबन में भी कोई प्रोग्राम नहीं है, पूरा लॉकडाउन है। और इसीलिए यही डायरेक्शन है कि हर एक मनसा सेवा करे और विशेष लाइट हाउस माइट हाउस बन करके शांति की और शक्ति की किरणें देनी है बाबा से लेकर के। तो सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तुम हो शिववंशी, वह रचता है यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा है। परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती है, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। शिव शक्तियां क्या है? अहिंसक। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हाँ, तो तलवार क्या क्या दिखा देते हैं ना देवियों के हाथ में। तो बाबा कहते हैं तो हिंसा की बात हो जाती है। एक तरफ देवी देवताओं का गायन क्या है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म देवी देवता धर्म। तो अहिंसा है ना, डबल अहिंसक होते हैं। फिर तो बाबा ने कहा कि ये बात कौन सी है कि तुम ज्ञान और योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करते। हथियारों आदि की बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी है। यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्प बस। अल्लाह आकर बहिष्ट स्थापन करते हैं, खुदा हेविन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है। यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचिता की रचना है ये स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी है कि रावण हमारा दुश्मन है। तो बाप ने अर्थ समझाया है पेशगिर, अर्थात विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर
हजार सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा हजार सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना। परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं। जानते कुछ भी नहीं। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी है और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसीलिए महारथी घोड़ेसवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। यह गोदरेज का ताला कोई खोल न सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं। कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझा आते हैं। परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। ये अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने के लिए। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है, यह पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवा में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। दे अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट दे अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ, यह भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवा में। वनवा और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या। हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते ये पुराना कपड़ा पुरानी सब खलास होनी है। ये पुराना कपड़ा पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। इसीलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है। अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। आगे तो उनमें बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है। पार्ट बजाने उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। ये सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करे जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है।
इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। फिर सदगुरु बाबा का वरदान है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। स्पष्टीकरण है, संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा, काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य, प्रमाण, लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। स्लोगन है, कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। तो हम सब ने सुने सतगुरु बाबा के सतवचन। तो आज भी प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे कर्म करते हुए करण करावन हार बाप स्मृति में रहे। जैसे कल बाबा ने कहा था ना, कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो आज भी हम सारा दिन स्मृति में रखेंगे, कराने वाला बाबा करा रहा है, ये स्मृति में रखेंगे। और जो बाबा ने धारणा भरी मुरली चलाई है आज, तो उसका भी हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। अच्छा, आज सद्गुरुवार है तो आज प्यारे बाबा को भोग भी लगेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।